अवैध मदरसों की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया था, जिसने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे किए। इन अवैध मदरसों में विदेश से फंडिंग होने की भी बात कही जा रही है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं। किसी भी स्थिति में हम गैर कानूनी गतिविधियों को प्रदेश में होने नहीं देंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। शिक्षा की आड़ में अगर कुछ देश के विरुद्ध गतिविधियां होंगी तो जांचा भी जाएगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और उसी के क्रम में कार्रवाई की स्थिति हो सकती है, हुई हो कि नेपाल बॉर्डर से सटे हुए 13,000 मदरसों को बंद करने का आदेश दिया गया है। तो इस सिलसिले में हमारा कहना ये है कि ये मदरसे लगभग 30-40 साल पुराने हैं और काफ़ी पुराने मदरसे चल रहे हैं। इनमें 5,000 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। तो जब मान्यता दी जाती है, अधिकारी मान्यता देते हैं तो तमाम पेपर चेक करते हैं, मौका मुआयना करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में एकदम सिरे से मदरसों को बंद करने का आदेश देना ये उचित नहीं है, दुरुस्त नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि फिर तमाम इदारे जो मुल्क के अंदर हैं या तमाम आश्रम जो मुल्क के अंदर हैं या जो तमाम मजहबी लीडर, चाहे वो जिस भी धर्म के हों, जो अवामी चंदा लेते हैं या बाहर से उनके मानने वाले उनके आश्रमों को, उनके इदारों को चंदा भेजते हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। मदरसे में गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती है। यहाँ उन मुस्लिम बच्चों को पढ़ाया जाता है जिनका परिवार एक प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने में सक्षम नहीं होता है। लेकिन आजकल मदरसों में शिक्षा के नाम पर अवैध कार्य किए जा रहे हैं। यहाँ विदेशों से फंडिंग की जाती है, जिस पर अब योगी सरकार ने संज्ञान लिया है। जांच के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी और मदरसा शिक्षा का मुख्य ध्येय है गरीब मुसलमानों के बच्चों को मुख्य धारा में जोड़कर। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा है कि अब हजूर के बेटे ही हजूर नहीं होंगे, मजूर के बेटे भी हजूर होंगे। यूपी सरकार के निर्देश पर एसआईटी ने राज्य में अवैध मदरसों के संबंध में जांच पूरी कर ली है। एसआईटी ने शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इसमें करीब 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है। जांच में जिन मदरसों को बंद करने की बात कही गई है, उनमें से अधिकतर नेपाल की सीमा पर स्थित है। एसआईटी ने रिपोर्ट में दावा किया कि इन मदरसों का निर्माण पिछले 2 दशकों से खाड़ी देशों से मिली फंडिंग से किया गया है। एसआईटी ने जिन 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है, उनमें से ज्यादातर नेपाल की सीमा से लगे महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच समेत 7 जिलों में है। हर एक सीमावर्ती जिले में ऐसे मदरसों की संख्या 500 से ज्यादा है। एसआईटी ने रिपोर्ट में आगे कहा, इन मदरसों से उनकी आय और व्यय का ब्यौरा मांगा गया तो वे उपलब्ध नहीं करा सकी। इससे आशंका जताई जा रही है कि सोची समझी साजिश के तहत जुटाई गई रकम को हवाले के जरिए मदरसों के निर्माण के लिए भेजा गया। अधिकतर मदरसों ने अपने जवाब में चंदे की रकम से निर्माण करने का दावा किया है, लेकिन चंदा देने वालों का नाम नहीं बता सकी। जांच में कुल 13,000 मदरसों में से 5,000 के पास अस्थायी मान्यता के दस्तावेज मिले हैं। नेपाल सीमा से सटे क्षेत्र में बड़ी संख्या में बिना मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए हैं। ये इलाका संवेदनशील है। ऐसे में इस क्षेत्र में चल रहे मदरसों पर एसआईटी की टीम की खास नजर थी। एसआईटी की टीम इन मदरसों की खास तौर पर जांच करने पहुंची। दरअसल जब मदरसों का सर्वे कराया जा रहा था तो नेपाल सीमा से सटे इलाकों में चल रहे मदरसों के खिलाफ बड़े पैमाने पर शिकायतें मिली थी। आरोप था कि ये मदरसे विदेशी फंडिंग का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी से इन मदरसों पर सरकार की पैनी नजर थी। अब बड़ा सवाल ये है कि हवाला के जरिए इन मदरसों तक पैसे कैसे पहुंच रहे हैं। आखिर हवाला की रकम से पहुंचाने का क्या मकसद था? साथ ही इन मदरसों को भारत नेपाल सीमा पर बनाने का क्या मकसद था?